एक कोठी जिसमें हर खिड़की पर लगे थे काले शीशे। अब आप सोच रहे होंगे इस कोठी के बारे में कि आखिर क्यों इस पर काले शीशे लगे थे और इन काले शीशों के पीछे चल रहा था कौन सा धंधा। जी हां, वो धंधा जो कि काला धंधा है, सेक्स रैकेट का काला कारोबार है। उससे आज पर्दे हटाने जा रहे हैं और साथ के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से वो काली कोठी जिसमें सेक्स रैकेट का खुला धंधा चलता था, कैसे इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। अंबेडकर नगर के याकूबपुर इलाके में अचानक पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि स्क्वाड की टीम अचानक यहां क्यों पहुंची है। पुलिस की कई टीमों ने अचानक इस घर पर रेड की और फिर रेड के बाद सामने आ गया सनसनीखेज राज। इस घर में चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट। देखिए, पहली मंजिल में बने इस मकान में काले रंग की शीशे लगे हुए हैं। पुलिस जब इस घर में दाखिल हुई तो एक कमरे में 2 महिला और 2 पुरुष मिले। कमरे के आधे हिस्से में एक कैबिन बना था जिसका दरवाजा बाहर से बंद था, जिसको खोलकर देखा गया तो उसके अंदर एक लड़की मिली। कमरे में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई। पुलिस को जो जानकारी मिली थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। इस घर से चलाया जा रहा है देह व्यापार का धंधा। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस घर में अजनबी लोग रहते हैं और लड़कियां भी लाई जाती हैं, जिसके बाद पुलिस इस घर पर नजर रख रही थी। मौका मिलते ही पुलिस ने घर पर रेड की तो पता चला कि सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस टीम की पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने खुद को मकान मालिक बताते हुए अपना नाम आलोक मौर्य बताया। वहीं दूसरी ओर एक महिला इस रैकेट में संचालिका के रूप में काम करती थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। इस घर में कितनी लड़कियां आती थी, उन्हें कहां से लाया जाता था। पुलिस ये भी पता करवाने में जुटी है कि यहाँ जिस्मो फरोशी के बदले कितनी फीस ली जाती थी। ये लड़कियां कस्टमर से कितने पैसे वसूल रही थी। कोतवाली अकबरपुर को एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक मकान में अनैतिक व्यापार चल रहा है, जिस पर सीओ सिटी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर महिला थाना और स्वाट टीम के द्वारा वहां पे जाकर के खाना तलाशी की गई। तो वहां पर एक महिला जो कि संचालिका के रूप में है और 2 पुरुष, एक मकान मालिक है और एक ग्राहक था, ये वहां से मिले। पूरी खाना तलाशी का किए जाने पर आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। इस पर सुसंगत धाराओं में पीटा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाए। पुलिस को शक है कि इस रैकेट में कई और कड़ियां भी सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक रिहायशी इलाके में ये मामला सामने आया है, उससे पूरे शहर के लोग हैरान हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि काले शीशे वाली इस कोठी के अंदर क्या काले कारनामे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अंबेडकर नगर से मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। तो मैरी क्रिसमस सभी को। और क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन कम्युनिटी से संवाद कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। रची गई थी। साथियों, ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज सेवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है,
इस लक्ष्य के साथ हम अपनी विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस विकास यात्रा में हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी अगर कोई हैं तो वो हमारे युवा है। निरंतर विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे युवा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट और हेल्दी रहें। इस उद्देश्य से चलाए जा रहे कई अभियान जैसे फिट इंडिया, मिलेट्स का उपयोग, न्यूट्रिशन पर फोकस, मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता और ड्रग्स के खिलाफ अभियान जन आंदोलन बन चुके हैं। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर से, विशेषकर जो एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इन विषयों के प्रति लोगों को और जागरूक बनाएं। साथियों, क्रिसमस पर गिफ्ट्स, उपहार देने की परंपरा है। मुझे भी बहुत ही पवित्र तोहफा मिला अभी और इसलिए इस अवसर पर हम ये विचार करें कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेटर प्लेनेट का उपहार। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो सावधानी से धीमी रफ्तार से चलें, क्योंकि कोहरे और रफ्तार का कहर जानलेवा साबित हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रफ्तार और कोहरे के चलते कई हादसे हो गए। ये है कोहरे और रफ्तार का कॉकटेल। यूपी में कई शहरों में आज कोहरे और रफ्तार के साइड इफेक्ट देखने को मिले। कई शहरों में लोग हादसों का शिकार हो गए। बहराइच में डबल डेकर बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए। बहराइच बलरामपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। ड्राइवर की नींद आने की वजह से हादसे की आशंका है। प्राइवेट बस गुजरात से बलरामपुर जा रही थी, जहां हाईवे पर चावल से लदे ट्रक से भिड़ गई। सीएम योगी ने हादसे को लेकर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। आगरा में नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। एतमादपुर इलाके में यह हादसा हुआ। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे का कहर देखने को मिला। हाईवे पर करीब 15 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कई लोग घायल हो गए और हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं चंदौली में पिकअप ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के शिकार हुए दोनों लोग मामा भांजे थे। हादसा धानापुर थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे के बाद पिकअप चला रहा ड्राइवर जब भाग रहा था तभी पिकअप पलट गई। इसके बाद वो मौके से भाग गया। दूसरी ओर सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप भी गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें। कोहरे के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, वरना आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी तमिल संगमम में इन दिनों एक स्टॉल की जमकर चर्चा हो रही है। किसकी है ये स्टॉल और कैसे पीएम मोदी स्टॉल को लगाने वाले के लिए प्रेरणा स्रोत बने, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। पीएम मोदी कई बार बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज का सेवन करने की अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी की इस अपील का असर वाराणसी में आयोजित
काशी तमिल संगमम में देखने को मिल रहा है, जहां दक्षिण भारतीय युवक का स्टॉल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें मोटे अनाज से बने 100 से ज्यादा कुकीज सबको हैरान कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय युवक ने इस व्यापार को पीएम मोदी के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत शुरू किया था और आज इस युवक से 1500 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। इस आधुनिक युग में पिज्जा, बर्गर और दूसरे जंक फूड की डिमांड के बीच आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू से बनी बिस्किट, केक जैसे 100 से ज्यादा उत्पाद बाजारों में खाने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कर दिखाया है तमिलनाडु के पुदुकोट्टी से आए इस युवा व्यापारी सुनगुम ने, जिन्होंने स्टार्टअप योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट में कुकीज बनाना सीखा और मोटे अनाजों के उत्पादों से कुकीज बना रहे हैं। इनके इस उत्पादन से 1500 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, वहीं 60 से ज्यादा महिलाएं इनके साथ काम कर रही हैं। सर ये सारे आइटम्स मिलेट्स के कुकीज़ हैं, ये राइस के बने हुए और मिलेट्स के भी बने हुए हैं और रॉ मटेरियल्स मिलेट्स के भी और ट्रेडिशनल राइसेस हम लेके आए। हम तमिलनाडु पुदुकोट्टई से आए हुए हैं, तो हमारी कंपनी का नाम है कुकी। 2014 से ये शुरुआत हुआ है। पीएम मोदी जी ने इसको मिलेट्स का इस टाइम पे ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। हम उनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट में एक कंपनी स्टार्टअप किया, ट्रेनिंग्स वगैरह लेके। वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में दक्षिण भारतीय स्टॉल में इनका यह स्टॉल काफी पसंद किया जा रहा है। मोटे अनाज के चावल से बने कुकीज लोग जैसे ही चख रहे हैं, इसे खरीदने से खुद को नहीं रोक पा रहे। जंक फूड के बीच यह स्वास्थ्यवर्धक कुकीज लोगों को खूब पसंद आ रहा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैदा का जो कुकीज़ होता है वो हमें हार्म ही करता है, हमारे डाइजेस्टिव के लिए भी अच्छा नहीं होता। पर मिलेट्स के बारे में हमने इनसे भी जाना, काफ़ी अच्छे से बताया उन्होंने। मिलेट्स डाइजेस्टिव के लिए अच्छा। नहीं पता था कि मैदे के कुकीज़ बनते हैं, मिलेट्स के भी बन सकते हैं या बनते हैं, ये हमें पता नहीं था। अभी हम लोग इस स्टॉल पे आए तो हमें फिर नई जानकारी जानने को मिली कि मिलेट्स के भी बनते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर रेड राइस, ब्लैक राइस, ये सारे वेराइटीज़ भी हैं राइस के, जिनसे कुकीज़ भी बनते हैं। तो ये हम लोग को नई जानकारी मिली तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। 2014 के बाद जब पीएम मोदी ने स्टार्टअप योजना और स्किल डेवलपमेंट योजना लाई तो विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक इसके सफलता की तस्वीर सामने आ रही है। जहां लघु उद्योग अब आसमान छू रहा, तो वहीं मोटे अनाज के शामिल होने के बाद अब इनके संबंधित किसानों को भी फायदा पहुंच रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार। उत्तरकाशी में देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन सिलक्यारा टनल ऑपरेशन पूरे 17 दिन चला, लेकिन इस ऑपरेशन में बौखनाक देवता लगातार सुर्खियों में बने रहे। सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के दौरान से बौखनाक देवता लगातार सुर्खियों में बना रहा। इस पूरी घाटी को बौखनाक देवता की घाटी कहते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बौखनाक जाने के लिए 4 पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अर्कमन सिंह जी और अन्य हमारे सभी पूर्व और वर्तमान हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण भारी संख्या में सदैव अटल जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले भटेश्वर धाम के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश स्वर्गीय अटल जी को उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से सदैव अटल जी को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
भाइयों बहनों, आज अटल जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग पहले आए, सरदेव अटल जी की एक भव्य प्रतिमा का हम लोगों ने अनावरण किया। यहां पर अटल जी की स्मृतियों को समर्पित एक भव्य टूरिज्म सेंटर भी स्थापित हो रहा है, जहां पे अटल जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ उनका म्यूजियम भी होगा, लाइब्रेरी। तो आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। आप सुन रहे थे किस तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी